Question number 12, page number 154. Praveen and Deepak were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:1. यानी पहले से हमारे पास दो पार्टनर है, एक का नाम प्रवीण है, दूसरे का नाम दीपक है, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है? 3:1. आगे क्या कहता है? द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 आर एस फॉलोज. आकाश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर. तीसरे पार्टनर का नाम क्या हो जाएगा? आकाश. ऊपर करेक्शन करो जरा, संदीप. आकाश की जगह पे संदीप का नाम लिखो, ठीक है? वहां पे करेक्शन है, आकाश की जगह पर संदीप का नाम लिखो. आपको बैलेंस शीट में क्या दिया देखो, लायबिलिटीज में पहला क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी, रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कैपिटल अकाउंट, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, पेटेंट्स, मशीनरी एंड कैश. दे एडमिटेड संदीप एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019. तो 1 अप्रैल 2019 का ही बैलेंस शीट बनेगा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:2:3. मतलब अपने को क्वेश्चन में नया रेशियो दिया हुआ है 3, 2 एंड 3. अच्छी बात क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. उसके बाद संदीप ब्रिंग्स 96,000 एज अ कैपिटल. संदीप कितना कैपिटल लेकर आ रहा है? 96. तो कैन वी से कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप कैपिटल अकाउंट. कितना? 96,000. तकलीफ 96,000 क्या हो जाएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप कैपिटल अकाउंट. कैपिटल ब्रॉड की एंट्री हो गई. संदीप पेड 32,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द पार्टनर्स. अंडरलाइन करो, प्राइवेटली. जो चीज आपने प्राइवेट तरीके से पार्टनर को दिया है उसकी कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगी. मतलब ये लौता ऐसा सम है जिसके अंदर गुडविल प्राइवेटली दिया गया है. और अच्छी बात क्या है, जहां पर प्राइवेट वहां पर कोई एंट्री आने वाली नहीं है. तो इस ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अच्छा, जब गुडविल का एंट्री पास नहीं किया तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है. अच्छी बात है, क्लियर? तो गुडविल की एंट्री यहां पर नहीं आने वाली. नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्टर इज टू बी रिड्यूस बाय 4,000 रुपीज. तो डेटर के ऊपर टिक मार्क करो. Unrecorded computer valued at 4,800 not appearing in the books of firm, it is now to be recorded. यानी एक कंप्यूटर है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है लेकिन अब बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ओके. पेटेंट्स आर यूजलेस. पेटेंट्स का काम ही नहीं है. तो इसका मतलब पेटेंट्स पहले बैलेंस शीट का हिस्सा था, अब नहीं होगा. ठीक है, चलो. लाइबिलिटीज के वापस अभी कुछ बोला नहीं है, सीधा बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. उसके अलावा हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे कैश, और दूसरा गुडविल. गुडविल हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि गुडविल को प्राइवेटली पेड किया गया है. तो स्टार्ट करते हैं. पहला लाइबिलिटी का पहला आइटम क्या दिया है? क्रेडिटर्स. और आपके इस क्रेडिटर्स में कोई भी टिक मार्क नहीं है, इसलिए उसको आउटर में लिखो. नेक्स्ट आइटम है बेटा बिल्स पेबल. कोई भी टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम. आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्वेश्चन में कोई टिक, सॉरी, रिजर्व फंड बचा है तो बाय रिजर्व फंड. चेक करो बेटा, रिजर्व फंड के ऊपर आपको टिक मार्क कुछ नहीं है तो रेशियो में डिवाइड करना है. कितना अमाउंट है? 32,000. कैलकुलेटर पे लो. 32,000 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 8 जा 32, 8,000 आ गया. 8 into 3, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8. सिंपल है ना? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई भी टिक मार्क नहीं है बेटा, तो क्या करोगे? लायबिलिटी में लिखो. कितना? 6,000. कोई तकलीफ? नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन, कंपल्सरी आइटम है. प्रवीण का अमाउंट कितना है? और दीपक का अमाउंट बेटा 40,000. उसके बाद असेट पे आ जाओ. डेटर्स, टिक मार्क है? ओके. तो इनर कॉलम में लिखो 1 लाख. तो उसको आरडीडी करने के टाइम पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे. क्यों? क्योंकि आउटर और इनर का मैच नहीं रहता. यहाँ पे दो अमाउंट को कंपेयर करना, पुराने अमाउंट और नए अमाउंट को.
स्टॉक के ऊपर टिक मार्क है क्या? नहीं। आउटर कॉलम में लिखो 60,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल कितना? 1920। नेक्स्ट बोलो पेटेंट्स टिक मार्क है 2,000 रुपया दिया है इनर कॉलम। नेक्स्ट मशीनरी के ऊपर टिक मार्क है क्या? 8080। और कैश अकाउंट के डेबिट में 8,000। कोई तकलीफ? पोस्टिंग कर दी। एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले बोला है कि उन्होंने संदीप को एडमिट किया 1 अप्रैल 2019 को, जिसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2:3 और संदीप ने 96,000 कैपिटल भी लेकर आया। तो बेटा एंट्री थी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप, तो कैश अकाउंट के डेबिट में बेटा लिखो संदीप कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? संदीप कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 96,000। कैश का डेबिट में संदीप का नाम आया तो बेटा संदीप के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? कैश का नाम आएगा। 96,000। कोई तकलीफ? नेक्स्ट देखो बेटा, संदीप पेड 32,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द पार्टनर्स। प्राइवेटली, तो भाई इसकी कोई एंट्री आने वाली नहीं है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस बाय। तो बेटा आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया था, हाँ ना? पहले देखो प्रोविजन का अमाउंट कितना था बेटा? पहले प्रोविजन का अमाउंट कितना था? 10,000 था। अब बोला रिड्यूस बाय 4,000, रिड्यूस करो तो नया वाला कितना हो गया? तो 94,000 हो गया बेटा आउटर में। अरे पहले प्रोविजन 10,000 था, रिड्यूस बाय 4 तो 10 - 4 तो बचा कितना? 6। तो 1 लाख में से 6 गया, बचा कितना? 94। अब पहले आपका आरडीडी कितना था? पहले आउटर कॉलम में अमाउंट था 90। देखो पहले डेटर का आउटर कॉलम में अमाउंट कितना था? 90। अब कितना है? 94। पहले कितना था? 90। अभी कितना है? 94। वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। तो बाय डेटर्स अकाउंट कितना वैल्यू बढ़ गया? 4,000। क्या किया मैंने? 94,000 न्यू वैल्यू माइनस 90,000 ओल्ड वैल्यू, तब जाके 4,000 आया। मानो ओल्ड का वैल्यू और न्यू वैल्यू में वैल्यू डेप्रिशिएट होता तो सेकेंड इफेक्ट कहां आता था? डेबिट साइड। कहां आता था? डेबिट साइड। ओके नेक्स्ट बोलो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यूड एट 4,800 नॉट अपीयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। इसके पहले कंप्यूटर का नामो निशान नहीं होता था हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन अब करना पड़ेगा। 4,800। क्या ये कंप्यूटर हमारे बैलेंस शीट का हिस्सा था? नहीं। अब हो गया तो एसेट की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या करोगे? क्रेडिट बाय कंप्यूटर्स। कोई तकलीफ नहीं। पेटेंट्स आर यूजलेस, तो लेस कर दो। जब काम ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ। बेटा जिस चीज का काम नहीं होता उसको क्या करेंगे? राइट ऑफ। तो आज के बाद पेटेंट्स का कोई काम ही नहीं है। तो पहले पेटेंट्स 2,000 का था, आज का तो पेटेंट अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो असेट का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। तो कहां लिखोगे? डेबिट साइड। टू पेटेंट्स 2,000। तकलीफ? और कुछ बोला क्वेश्चन में? नहीं। नाउ 4, ये तो सब सिंपल दिख रहा है कि आपका क्रेडिट का टोटल बढ़ा है बेटा। सेम 8,800 लिखा, उसमें से 2,000 रुपया बेटा माइनस करो, कितना आएगा? 6,800। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने पार्टनर्स में बटेगा? 2। पहले पुराने पार्टनर्स कौन है? प्रवीण और दीपक। रेशियो 3:1। तो बेटा 4 से डिवाइड करो। 68 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 7, 17,000 आ गया। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। दैट्स इट। अब ये डेबिट है, सेकेंड इफेक्ट क्या करने का? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 51,000 माइनस और 17,000 ब्रेकअप हो गया। अब टोटल करो
तो पहला टोटल 1,20,24 प्लस 145 195। इसको सेम इधर लिखो बेटा 195। तो यहाँ पे डेबिट में कोई भी अमाउंट नहीं है तो पूरा का पूरा 195 आ गया। क्लियर? 40 प्लस 8 48, 48 और 17 65। चेक करना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो 65 एज इट इज यहां पर लिखना, तो ये भी होगा 65,000। ठीक है, चेक कर लेना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। फिर संदीप का 96, इधर भी आ गया बेटा 96, तो पूरा का पूरा 96 बैलेंसिंग फिगर हो गया। टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखो कैपिटल एडजस्टेड बोला ही नहीं था कुछ भी। हाँ 51,500 कौन सा बेटा? ये ओके 5,000। 100 हाँ सॉरी 1700 इधर आएगा बरोबर। तो 120 प्लस 144, 144 प्लस 5 149 है ना, 149 100। तो इधर भी आ जाएगा 149 100। तो इधर भी आएगा बेटा 149 100। 1700 इधर ट्रांसफर करो तो 48 49 700 49 700 49 700। तो इधर भी आएगा 49 700। इधर कोई चेंजेस ही नहीं, 96 एज इट इज। अच्छा ये डेबिट में तो सेकंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड। पहला प्रवीण कितना 149 100। दूसरा दीपक, उसका कितना 49,700। एंड लास्ट संदीप 96,000। टेक द टोटल 800 add as it is। 9 plus 9 18, 18 plus 6 24, carry 2 16 20 29 2,94,000। चेक कर लेना टोटल। कैश अकाउंट को टोटल करते हैं, इधर टोटल करने पर 1,04,000 आ जाएगा आपका। सेम इधर भी 1,04,000। तो बैलेंसिंग फिगर भी 1,04,000, जिसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और कैश को आप लिखोगे 1,04,000। नाउ चेक द टोटल, दोनों साइड आपका टैली होना चाहिए। टोटल करके देख लेना 294,800। तो लास्ट में 800 सेम है। ओके मैं लिख लेता हूँ 4 प्लस 2 6 6 प्लस 6 12 कैरी 1 30 36 362। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर भी 800 लास्ट में सेम है। 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12 कैरी 1 10 16 16 प्लस 2 18 18 प्लस 8 26 प्लस 10 36 362 800। बैलेंस शीट क्या हो गया? टैली। और बैलेंस शीट टैली हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। हम लोग अपने तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में कैसा भी बोलना था, सॉल्यूशन आपका कैसे भी रहता, हम लोग जैसा सीखे हैं जैसा कराया वैसा ही हमेशा करेंगे। ठीक है।